Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3, यानी हम लोग क्लास 10 में का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 5.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक दूसरे वीडियो में बना के डाल दिया है और ये क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एक एपी का सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोल रहा है कि कितना दूर तक ले जाएगा, अगर इन लोग का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब सम कितना आना चाहिए 636। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या टर्म हमारे पास दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म यानी ए दिया हुआ है हमारे पास 9। अब डी क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना हमारे पास 17, a1 9 है। ठीक है, मतलब आ गया 8। तो डी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 8। एसएन हमारे पास दिया हुआ है, सम दिया हुआ है ना, तो एसएन दिया हुआ है कितना 636। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं एसएन का फॉर्मूला से। तो एसएन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, क्या होता है यहाँ पे एसएन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एसएन का फॉर्मूला। अब एसएन हमारे पास यहाँ पे 636 दे दिया, n/2 है, यहाँ पे 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 9 प्लस n-1 डी का वैल्यू 8। ठीक है, अभी ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो गया 636 इंटू 2, यहाँ पे n, यहाँ पे हो गया 2 9 जा 18 प्लस 8n माइनस 8, ही इसको मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 636 इंटू 2, n यहाँ पे है 18 था और 18 में 8 चला गया तो कितना बचा 10 प्लस 8n। अब देखिए इसको 2 कॉमन निकालेंगे ताकि ये कट जाए और आसानी हो जाए। ठीक है, 606 इंटू 2 n इंटू यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दें, क्या बचा 5 प्लस 4n, 2 से 2 कट गया, आ गया हमारे पास 636 n से 5n प्लस 4n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ना एक साइड ले जाएंगे तो हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस क्यों आ गया, आप सोच रहे होंगे माइनस कैसे आ गया। ये प्लस वाला इक्वल टू के हम वो साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये एक फॉर्मेट बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। इसमें फैक्टराइज करने के लिए क्या होता है, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, 4 और ये 636 मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 4 6 जा 24, अब 4 3 जा 12/2 4 कैरी 1, अब 4 6 जा 24 और 1 25। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा। ठीक है, 2 6 जा 2 3 जा 6 2 6 जा, फिर 2 से देंगे 2 3 जा 2 1 जा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 8 जा, 2 से देंगे 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा। अब यहाँ पे 3 से देना पड़ेगा, 3 5 जा 15 3 3 जा 9। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये एलसीएम होके आया। अब इसको क्या करना है, इस तरह से तोड़ना है कि बीच वाले टर्म का सम करें, मतलब जो यहाँ पे आया उसका सम करें तो 5n हो जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाना चाहिए 600, ये 25 और 44 ये आ जाना चाहिए। तो देखते हैं 3 2 जा 6 2 जा 12 12 2 जा 24 2 जा 48, मतलब यहाँ पे इतना दूर का आ गया 48 और ये 53। तो 48 और 53 का अगर हम लोग सम करते हैं, एक माइनस एक प्लस लिख के, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिख दें, तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाता है, मतलब ये कितना में टूटेगा 48 और 53 में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। सिंपली लिखेंगे 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ऐसा सोच रहे होंगे माइनस ये और प्लस ये क्यों लिखे,
क्योंकि दोनों का अगर सम करेंगे जो बड़ा रहेगा, ठीक है, बड़ा वाला का साइन प्लस का है तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 4। तो चलिए यहाँ पे अब बनाते हैं 4n अगर हम कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया, 4n अगर निकाल लेते हैं, हाँ 4n, तो यहाँ पे बच गया n -12 और ये साइड क्या करेंगे 53 कॉमन निकलेगा, कितना निकलेगा 53। तो +53 अगर कॉमन निकालनी है तो n -12 इधर भी इक्वल टू 0। अब अलग अलग करेंगे 4n + 53 और यहाँ पे n -12 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो 4n + 53 इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल टू -53 और n इक्वल टू -53/4। नेगेटिव वैल्यू तो होता नहीं है, ऊपर से नेगेटिव में और फ्रैक्शन भी आ गया, मतलब n का वैल्यू ही एक्सेप्टेड नहीं है। अगला हमारे पास क्या है n -12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ गया 12। तो देखिए मतलब जो हमारे पास क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ पे फाइंड करना था n इक्वल टू वाट। तो n का जो वैल्यू हमारे पास जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो n इक्वल टू 12 है, यानी कि n इक्वल टू -53/4 है, वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम काउंट करेंगे तो ये ना बोलेंगे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इतना टर्म है। इस तरह फ्रैक्शन में तो बोल नहीं सकते, एक तो फ्रैक्शन और दूसरा नेगेटिव, ये तो होता नहीं है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म दिया हुआ एपी का कितना 5। चलिए लिखते चलते हैं कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ हमारे पास, मतलब a इक्वल टू हमारे पास दे दिया 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब l, लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं l से, कितना दिया है 45। एंड द सम इज 400। एक और चीज दे दिया Sn जो है वो कितना दे दिया 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें क्या फाइंड करना है n इक्वल टू वाट एंड द कॉमन डिफरेंस d और d इक्वल टू वाट। ये दो चीज हमें फाइंड करना है, एक तो n फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है d फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे दे दिया हमारे पास Sn दिया हुआ है लास्ट टर्म। तो Sn का एक फार्मूला आता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn का एक फार्मूला है n/2 a प्लस l। Sn हमारे पास कितना दिया हुआ है गिवन में 400, n/2 है, a का वैल्यू कितना 5, l का वैल्यू लास्ट टर्म का 45, ठीक है। तो 400 यहाँ पे ठीक है, n/2 ये भी अपना जगह ठीक है। 45 और 5 मिलके कितना हो गया 50, ठीक है। 45 और 5 50, 2 से कट कर देंगे, कितना आ गया 25, ठीक है। अब यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ 400 है, क्लियर से लिख लेते हैं 400 n इंटू 25। 5 से अब कट करते हैं, 5 8 जा 0, 5 से 5 से करेंगे तो 16, मतलब n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 16। आप इसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन इसका डी फाइंड करने में। तो डी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, अभी तो कोई वैसा उपाय नहीं है, तो एक चीज है कॉमन, लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है, उससे हम लोग कर लेंगे। तो लास्ट टर्म मतलब क्या है, यही तो टोटल टर्म हमारे पास आ रहा है ना, मतलब 16 टर्म हो गया हमारे पास लास्ट टर्म। तो n का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। या तो हम ये लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों में से कोई दिक्कत एकदम नहीं है, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए, ओके। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ये क्वेश्चन देखते रहें, ठीक है। लास्ट या तो ये फार्मूला यूज करें या तो ये फार्मूला यूज करें, दोनों का दोनों सेम चीज़ है। लास्ट टर्म हमारे पास कितना दिया हुआ 45, यहाँ 45 पुट कर दिए। ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 16 -1 इंटू डी अभी नहीं पता है। ये 5 जब इधर आ गया तो 45 - 5 हो गया, और यहाँ पे 16 में एक चला गया तो बचा 15 इंटू डी, यहाँ हो गया 40 और यहाँ पे 15 इंटू डी। तो डी इक्वल टू आ गया 40/15। 5 से कट करेंगे, 5 8 जा 5 3 जा, मतलब डी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 8/3।
तो ये n का वैल्यू 16 आ गया, d का वैल्यू 8/3 आ गया। आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी का जो है 17 और 350 दिया हुआ है, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ है 9 दिया हुआ है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, हमें क्या फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस तो दे दिया, तो देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म मतलब a दे दिया हमारे पास कितना 17, लास्ट टर्म l दे दिया 350, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमारे पास कॉमन डिफरेंस मतलब d इक्वल टू भी दे दिया 9। तो हमें फाइंड क्या करना है n फाइंड करना है। तो अभी मैंने इससे पिछला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में बताया मैंने कि n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लिख सकते हैं। तो l हमारे पास कितना है 350, a का वैल्यू 17, n अभी नहीं पता है, d का वैल्यू हमारे पास 9 है, ठीक है। अब अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो माइनस करेंगे 350 माइनस 17 और यहाँ पे 9 से 9n माइनस 9, ठीक। 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 4 में 1 गया 3, 3, ये 9 इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 9n, 9 3 12 का 2, 3 और 1 4, 3 इक्वल टू 9n। 9 से अब इसको आप चाहे तो कट कर सकते हैं, 9 से यहीं पे सिंपली कट करते हैं, 9 3 जा 27, बच गया कितना 3 और 4 7 72, 9 8 जा 72, मतलब n इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 38। जब n का वैल्यू हमारे पास 38 आ गया, a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, d दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है व्हाट इज देयर सम। अब जो n जो निकला मतलब 38 टर्म का सम क्या है वो फाइंड करना है। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे, वो बड़ा हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्या करेंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म दिया हुआ है भाई तो लास्ट टर्म का थोड़ा फायदा उठा लेते ना, लास्ट टर्म इसीलिए तो दिया इजी करने के लिए। n/2 मतलब n का वैल्यू कितना निकाले 38/2, यहाँ a का वैल्यू कितना 17 प्लस l का वैल्यू 350, ठीक है। 2 से कट कर दिए कितना आ गया 19, तो 19 इंटू में 350 और ये इसको जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा 7 5 पर 1 6, ये 3। अब हमें क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 7 3, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कैसे 19 7 जा करेंगे, फिर 19 6 जा करेंगे, 19 3 जा करेंगे, जो आएगा इतना आ जाएगा आपके पास 6 9 7 3, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसे नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। क्या करना है Sn निकालना है 22 टर्म का, ठीक है, ऑफ एन एपी इन विच d दे दिया है 7 एंड 22 सेकेंड, मतलब 22nd टर्म जो है वो कितना है 149 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे। तो अभी आगे चलने के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा n और क्या फाइंड करना पड़ेगा a। तो n तो हमारे पास पता है 22nd टर्म है, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 22 हो गया। d का वैल्यू हमारे पास है, अभी a फाइंड करना है। तो n का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना दे दिया 149, a का वैल्यू अभी नहीं पता है, n का वैल्यू 22 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना हमारे पास 7 है। तो 149 a प्लस 21 में 7 1 गया तो 22 में 1 21 इंटू 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 7, यहाँ a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और यहाँ पे 149 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 149 147 दोनों एक तरफ ले आते हैं, मतलब a इक्वल टू 149 माइनस 147, ये 147 इधर उठा कर लेंगे, ठीक है। प्लस में था साइन माइनस हो गया, 149 में 147 गया कितना बचा 2, a इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2। अब a का वैल्यू मिल गया, d पता है,
एन का तो पता ही, अब हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है, नहीं एस एन फाइंड करना है, ये 22 टर्म का, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक चीज़ और क्या जानना जरूरी है, मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आज मेरा कैमरामैन भी बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, हमको तो लगता है सारा का सारा वो आपसे पहले ही सीख जाएगा, ठीक है। तो एस एन यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 22, यहाँ 22/2। अब 2a का वैल्यू कितना आया 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस एन का वैल्यू 22 माइनस 1 और यहाँ पे डी का वैल्यू 7। 2 से कट कर दिए, कितना बार में 11 यहाँ पे आ गया, 2 2 यहाँ 4 प्लस 22 में 1 गया कितना बचा 21 इंटू 7, ठीक। अब देखिए 21 इंटू 7 को अभी मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना लिखे थे 147, तो यहाँ 11 4 प्लस 1 4 7, 11 इंटू 4 और 147 मिलके कितना हो गया 151 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56 कैरी कितना 5, 11 1 जा 11 और 5 कितना हो गया 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब एस एन निकालना है कितने टर्म का 51, मतलब एन जो हमारे पास दे दिया कितना 51 दे दिया ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। क्या बोला है कि 40 सेकेंड टर्म जो है वो कितना है 14 और थर्ड टर्म जो हमारे पास कितना है 18 है, ठीक है। तो हमें बहुत चीज़ें भी फाइंड करना पड़ेगा। डी मेरे पास नहीं है, ए नहीं है, ए और डी जब मिलेगा तब आगे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म दे दिया, तो सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी इक्वल टू कितना दे दिया 14 और थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2d इक्वल टू 18। एक इक्वेशन 1 और दूसरा ये इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना करने के बजाय हम डायरेक्ट भी तो डी निकाल सकते थे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि डी का फार्मूला होता है दो लगातार टर्म का माइनस करना। मतलब यहाँ थर्ड टर्म है, मतलब a3 माइनस a2, a3 कितना है 18, a2 कितना है 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ गया। डी का वैल्यू तो हमारे पास इजिली निकल गया, लेकिन थोड़ा सिस्टम से करते हैं ना, क्या जरूरी है ऐसे ही करने से। तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे a प्लस डी इक्वल टू, अच्छा बड़े वाले को ऊपर लिख लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 18 और a प्लस डी इक्वल टू 14। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करने ये खत्म हो गया, 2d में एक d गया तो बचा कितना d, 18 में 14 गया तो बच गया 4। d का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते, मतलब 1 में पुट कर देते। ऑन पुटिंग d आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ d, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या पुट कर देंगे d का वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है a प्लस डी इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 माइनस डी है, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ गया 14 और d का वैल्यू कितना 4, मतलब a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10, 14 माइनस 4 10। a का वैल्यू मेरे पास आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है 51 टर्म का सम निकालना, मतलब Sn निकालना है 51 टर्म का। Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, n का वैल्यू हमारे पास कितना यहाँ पे 51 है, ठीक है। 51 हम लोग पुट करेंगे 51/2, 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास कितना निकला है 10 प्लस n माइनस 1, मतलब 51 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना अभी निकाले थे 4, तो d का वैल्यू हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में 4 है। तो चलिए आगे 51/2 यहाँ पे आ गया, 2 10 जा 20, 51 में से कितना चल गया 10 चला गया, बच गया यहाँ पे कितना 41, ठीक है। और सॉरी यहाँ 51 में 10 है ना 1 है ना, हाँ तो 51 में 1 गया तो बच गया कितना
50 इंटू 4, 51/2, यहाँ पे 20 प्लस 5 4 जा 200, इतना आ गया हमारे पास। यहाँ पे आ गया 200 और यहाँ पे 20 और यहाँ 51/2, तो 51/2 है। 220 हो गया, 2 से कट करेंगे 2110, कितना आ गया 110 और 51, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 5 जब 55 और 1 56, यहाँ पे लग गया एक 0, आंसर आ गया 5610। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कैमरामैन बहुत ध्यान से पढ़ता है, उसी तरह आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। और हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, क्या बोला है? क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी है। अगर क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ सॉल्यूशन नहीं होगा। छापना का तो छाप लेंगे, लेकिन आप सीखेंगे नहीं, तो सीखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सम ऑफ द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, कब सम बोलता है, कब एसएन कब एन, ये ज्यादा जरूरी होता है। मतलब सम बोल रहा है 7 टर्म का, जो एपी का है वो 49 दे दिया। दूसरा, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और 17 टर्म का सम 289 दे दिया। हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स का क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखिए, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, S7 जो दे दिया कितना 49, और दूसरा S17 दे दिया 289, ठीक है। ये टर्म दिया है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि 7 टर्म, मतलब Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो 7 टर्म दिया हमारे पास S7, मतलब 7 टर्म का वैल्यू कितना दे दिया 49, n का वैल्यू 7/2, 2a प्लस 7-1 इंटू डी का वैल्यू नहीं पता, 7 से कट गया 7 टाइम्स, यहाँ बच गया कितना। अब ये 7 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 14, और यहाँ पे आ गया 2a प्लस 7 में 1 गया 6 इंटू डी 6d, एक इक्वेशन आ गया हमारे पास 1, ठीक है। दूसरा साइड चलते हैं। दूसरा साइड में भी वही Sn का वैल्यू दिया हुआ है, फार्मूला बार बार लिखना जरूरी है। 17 टर्म का है, मतलब 289 Sn n/2, मतलब 17/2, 2a प्लस 17-1 इंटू डी, ठीक है। 17 से ये कट गया, 17 2 जा 34, 2a प्लस 17 में 1 गया तो 16d, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास 2। दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके क्या a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, क्या है 2a प्लस 16d इक्वल टू कितना 34, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पता ही होगा कि दो इक्वेशन जब भी सब्ट्रैक्ट होता है साइन चेंज हो जाता है, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। 2a कैंसल, 16 में 6 गया तो बच गया कितना 10d, और इधर आ गया 4 4 0, 3 में 1 गया 2, ठीक है। कट कर दिए 2 टाइम्स में, d का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपके पास गारंटी है कि ये का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑन पुटिंग लिखना बहुत जरूरी है, कब क्या कर रहे हैं। ऑन पुटिंग d इन इक्वेशन 1, आप चाहे तो लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे 2a इक्वल टू कितना है, छोटा कम करते हैं ना, 14 माइनस 6d, 14 6 इंटू 2 कितना आ गया 14 माइनस 12, यहाँ 2a है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा आगे कहीं पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2a इक्वल टू कितना आ गया 2a इक्वल टू 2 से 2 कट किए, a इक्वल टू मेरे पास 1,
तो डी का वैल्यू हमारे पास 2 आया था, इसको आगे प्रोसीड किए 2 इक्वल टू 2, तो 2 और 2 कट गया, इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अभी इतना ही, बात खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्या फाइंड करना है, एन टर्म्स का मतलब Sn निकालना है जिसमें n का वैल्यू n ही होगा। ठीक है, क्या होगा मेन बात कि n का वैल्यू n होगा। फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हर वैल्यू को हम पुट करेंगे, सिर्फ n का वैल्यू n पुट करना है। सॉल्व करते हैं, Sn है n/2 2a, a का वैल्यू 1 प्लस n-1, डी का वैल्यू कितना 2 निकाले थे 2 है, n/2 यहाँ आ गया 2 2 1 2 प्लस यहाँ 2n-2। अब ध्यान से देखिए कि +2 है -2, प्लस और -2 मिलके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप नोट डाउन भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, और ये क्वेश्चन तो बनाते ही रहना है ना। तो n/2, 2 और 2 मिलके 0, तो बच गया यहाँ कितना 2n। अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिंपली हमारे पास n², मतलब Sn का जो हमारा वैल्यू आ गया वो कितना आ गया n²। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।